तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं 1862 से लेकर 1880 के मध्य का इतिहास, जिसमें लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, इनके बारे में मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे लॉर्ड एल्गिन का इतिहास। लॉर्ड एल्गिन भारत के द्वितीय वायसराय थे और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के बारे में पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसे आप अवश्य देखें। बहावी आंदोलन लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? वहावी आंदोलन। अब बात करते हैं वहावी आंदोलन के बारे में कि ये आंदोलन क्या था। वहावी आंदोलन इस्लाम धर्म का सुधारवादी आंदोलन था और इस आंदोलन की शुरुआत बरेली के सैयद अहमद नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि 1821 में सैयद अहमद मक्का गए, जहां पर उनकी मुलाकात एक अब्दुल बहाव नाम के धार्मिक सुधारवादी नेता से हुई। सैयद अहमद अब्दुल बहाव के धार्मिक सुधारवादी विचारों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत आकर अब्दुल बहाव के धार्मिक सुधारवादी विचारों का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। बाद में इसी को वहाबी आंदोलन के नाम से जाना गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बरेली आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। तो बरेली के सैयद अहमद नाम के एक व्यक्ति के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दरअसल ये आंदोलन नहीं था, ये इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने के लिए ये एक मुहिम चलाई गई थी, लेकिन इतिहासकारों ने इसको एक आंदोलन का नाम दे दिया था। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। 1863 में लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई थी। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल मार्च 1862 से नवंबर 1863 के मध्य में था। अब बात करते हैं लॉर्ड लॉरेंस के इतिहास पर। लॉर्ड एल्गिन के बाद सर विलियम डेनिसन को भारत का अस्थायी वायसराय बनाया गया था, जिनका कार्यकाल दिसंबर 1863 से जनवरी 1864 के मध्य में था। इनको आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इनके बारे में बताना जरूरी था, तो इसलिए मैंने बताया है। सर विलियम डेनिसन के बाद लॉर्ड लॉरेंस को भारत का स्थायी वायसराय बनाया गया था। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल 1865 में भूटान के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस के ही कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1865 में ही भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। ये प्रश्न आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कब की गई थी? 1865 में की गई थी। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल 1866 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था। लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया था, जिसे भारतीय इतिहास में शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। हस्तक्षेप का मतलब है कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया था। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल 1868-69 में बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था। इसके बाद हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल जनवरी 1864 से जनवरी 1869 के मध्य में था। देखिए, लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल से जितना महत्वपूर्ण था वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इस वीडियो में बताया हुआ है। आपको बस इतना ही याद रखना है। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप थोड़ी सी डिटेल में जानकारी पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं लॉर्ड मेयो के इतिहास पर। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना की गई थी और अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना भी करवाई गई थी। तो इसको भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि कृषि विभाग की स्थापना 1872 में ही की गई थी।
8 फरवरी 1872 को शेर अली अफरीदी नामक अफगान के द्वारा लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। यहाँ पर जो डेट लिखी है ये निश्चित नहीं है, हर किताब में आपको अलग अलग मिलेगी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जनवरी 1869 से फरवरी 1872 के मध्य में था। जितना महत्वपूर्ण था और जो परीक्षा में आने लायक है उसी को मैंने केवल इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। मैंने फालतू जानकारी को इस वीडियो में शामिल नहीं किया हुआ है। अब बात करते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक के इतिहास के बारे में। लॉर्ड मेयो के बाद सर जॉन स्ट्रेची को भारत का कार्यवाहक वायसराय बनाया गया था, जिनका कार्यकाल 9 फरवरी 1872 से 23 फरवरी 1872 के मध्य में था। सर जॉन स्ट्रेची के बाद द लॉर्ड नेपियर को कार्यवाहक वायसराय बनाया गया था, जिनका कार्यकाल 24 फरवरी 1872 से 3 मई 1872 के मध्य में था। इसके बाद मई 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक को स्थायी वायसराय बनाया गया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल 1872 में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था, जिसके नेता राम सिंह थे। बाद में उन्हें रंगून भेज दिया गया था। अब बात करते हैं कूका आंदोलन के बारे में। क्या था कूका आंदोलन? कूका दरअसल सिख धर्म में एक नामधारी संप्रदाय है और उसी संप्रदाय के लोगों को कूका कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल या सेन साहब के द्वारा की गई थी। देखिए, उनका नाम तो भगत जवाहरमल था, लेकिन सेन साहब भी उनको कहा जाता था। भगत जवाहरमल के अनुयायी राम सिंह के द्वारा 1872 में एक आंदोलन किया गया था। बाद में इसी आंदोलन को कूका आंदोलन या कूका विद्रोह के नाम से भारतीय इतिहास में वर्णित किया गया था। 1875 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाकर मद्रास यानी कि चेन्नई भेज दिया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल 1875 में ही वेल्स के राजकुमार एडवर्ड तृतीय भारत आए थे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये वेल्स क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का एक देश है। तो वहीं के राजकुमार एडवर्ड तृतीय थे। तो उन्होंने लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल 1875 में भारत की यात्रा की थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के ही कार्यकाल में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में वृद्धि हुई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल मई 1872 से अप्रैल 1876 के मध्य में था। अब बात करते हैं लॉर्ड लिटन के इतिहास पर। लॉर्ड लिटन का जन्म 8 नवंबर 1831 को ब्रिटेन में हुआ था। ये जन्म निश्चित नहीं है क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा आपको। लॉर्ड लिटन का वास्तविक नाम रॉबर्ट वुलवेर लिटन एडवर्ड था। लॉर्ड लिटन एक प्रख्यात साहित्यकार, निबंधकार और उपन्यासकार भी थे, इसीलिए उन्हें ओवेन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876-77 के मध्य मुंबई, मद्रास, हैदराबाद आदि स्थानों पर भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण 1877-78 में लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को आमंत्रित करके उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? 1 जनवरी 1877 को किया गया था। किसके कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया था। 1877 में ही लॉर्ड लिटन के द्वारा अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। अब बात करते हैं मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय के बारे में। 1873 में समाज सुधारक सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना की थी, जिसे 1875-76 में हाई स्कूल और 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा नया भवन बनाकर महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। 1820 में इसी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा।
लॉर्ड लिटन के ही कार्यकाल 1878 में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था, जो 1880 में समाप्त हो गया था। अब बात करते हैं द्वितीय अफगान युद्ध के बारे में। दरअसल द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 के मध्य में ये चला था, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इसका मुख्य कारण ब्रिटेन और रूस दोनों चाहते थे कि अफगानिस्तान हमारा उपनिवेश बने, इसीलिए दोनों अफगानिस्तान पर अपना अपना अधिकार करना चाहते थे। लेकिन उस समय के अफगान शासक शेर अली खान ने दोनों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लॉर्ड लिटन ने 1878 में अंग्रेजी सेना अफगानिस्तान भेजी, जिसने 1880 तक अफगानिस्तान के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल मार्च 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसे भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है, पारित करके कुछ अन्य समाचार पत्रों जैसे सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मेहर और आनंद मठ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि इन समाचार पत्रों में अंग्रेजों के विरोध में खबरें छपती थी और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारे विरोध में खबरें छपें। इसीलिए उन्होंने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम को पारित करके इन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पायनियर एकमात्र ऐसा अखबार था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। इस प्रश्न को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में ही पारित किया गया था, जिसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अपने पास शस्त्र यानी कि हथियार रखना है तो उसे लाइसेंस की जरूरत अनिवार्य कर दी गई थी, उससे पहले अनिवार्य नहीं था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1878-79 में सिविल सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी गई थी। 1880 में लॉर्ड लिटन ने वायसराय के पद से त्यागपत्र दे दिया था और वापस इंग्लैंड चले गए थे। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल अप्रैल 1876 से जून 1880 के मध्य में था। तो इस वीडियो में लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड लिटन, इन सभी के इतिहास को मैंने पढ़ाया और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था वही मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है। फालतू की चीज़ें शामिल करने से आप वीडियो को बड़ा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैंने वीडियो में केवल उतनी ही जानकारी दी है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।